स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। हाँ, पहले तो मैं मृणाल मिश्रम सभी को नमस्कार बोलूंगा। आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे भाई बहनों का मैं मृणाल मिश्रम जीवन शैली टीम की ओर से सहृदय स्वागत करता हूँ। का कार्यक्रम जीवन शैली की एक नई पहल है। जीवन शैली ऑनलाइन माध्यम के जरिए स्पाइनल कॉर्ड पर्सन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पिछले 10 महीने से काम कर रहा है। इस दौरान लगभग 400 स्पाइनल कॉर्ड पर्सन के लाइफ को टच किया है। तो यही हम जीवन शैली के बारे में अधिक जानते हैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं राहुल भैया को बोलना चाहूंगा कि वो वीडियो के जरिए जीवन शैली से रूबरू करवाए लोगों को। झंझोड़ देती है। रीढ़ की हड्डी का चोट सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा तक को झंझोड़ देती है। यह तकलीफ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद आई इन चुनौतियों को पार कर जीने की कला सिखाने की एक छोटी सी प्रयास जीवन शैली प्रोग्राम। इसकी विशेषताओं को हम एक छोटी सी कविता के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी का ध्यान चाहूँगा। अंधेरी रात में जुगनू सा चमकने चला है, अंधेरी रात में जुगनू सा चमकने चला है, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने चला है, बढ़ने चला है। जो फिर से रखे है, जो फिर से रखे है जीने की उम्मीद मन में, उनके उम्मीदों पे खरा उतरने चला है, उतरने चला है। यही जीवन शैली की एक प्रयास है, यही जीवन शैली की एक प्रयास है, जो उदास चेहरे पे मुस्कान भरने चला है, भरने चला है। प्रयास है उन भाई बहनों के लिए जो जीवन को बोझ समझ बैठे हैं। यह उम्मीद है उन भाई बहनों के लिए जो घुट घुट कर बंद कमरे में ज़िंदगी जी रहे हैं। हार जाना आसान है दोस्तों, हार जाना आसान है दोस्तों, मगर हर चुनौतियों से लड़कर मंजिल पाना ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। यही जीवन शैली की एक प्रयास है, यही जीवन शैली की एक प्रयास है, जो उदास चेहरे पे मुस्कान भरने चला है, भरने चला। थैंक यू। आपको पता ही है जीवन शैली स्पाइनल कॉर्ड पर्सन लोगों के लिए काम कर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जीवन शैली ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, जो कि ऑनलाइन क्लासेस और स्ट्रेचिंग क्लासेस के माध्यम से वो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम योगा क्लासेस और स्ट्रेचिंग क्लासेस के उद्घाटन समारोह का को आयोजित किया है। उद्घाटन आयोजित किया है। इसीलिए इस प्रोग्राम में आज के मुख्य अतिथि माननीय कुमार दिवाकर प्रसाद सर, जो कि अबू धाबी में रहते हैं और वो वहाँ पे बिहार और झारखंड समाज फॉर्म के मेंबर हैं। तो मैं आज उनका स्वागत जीवन शैली टीम की ओर से करता हूँ और उनको हमें से वो अपना अपने विचार साझा करेंगे, इसलिए मैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आज ये बहुत अच्छा मौका है कि सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भले ही जिस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ, बहुत का फाउंडर भी हूँ, बट मेरी एक पहचान जीवन शैली के साथ भी है। मैं यहाँ अपने आप को बिहार फाउंडेशन या ग्लोबल बिहार फेडरेशन या बिहार एंड झारखंड समाज अबू धाबी का मेंबर या संस्थापक सदस्य न बोल के मैं अपने आप को एक जीवन शैली का एक मेंबर ही बोलूँगा। क्योंकि जब से जीवन शैली शुरू हुई तब से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसको लेकर के, जो विजन लेकर के शैलेश जी, राहुल जी और टीम ने किया। तो मैं हूँ या प्रवीण जी हैं, हमेशा हम लोग इन लोग की हौसला को देख के हमेशा अपने आप को मोटिवेट कर, जो कुछ कमियां होती हैं
जो कि जीवन शैली के जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोगों में है, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। कभी कभी मैं सुनता हूँ ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। उसी चीज को ये लोग साबित करते हैं हमेशा। और हम लोग एक्चुअली ग्लोबल बिहारी जो हैं, दुनिया भर में जितने बिहारी लोग हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे साथ भी वही स्थिति है। क्योंकि बिहार का नाम बहुत जगह पे थोड़ा बहुत अच्छे से लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बट हम लोगों ने कोशिश करी। आज के डेट में हर जगह पे हम लोग बिहार का एक झंडा बुलंद किए हुए हैं। हर हर जितना भी टॉप मोस्ट जगह पे वहां पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, और पहले लोग भी पहुंचे हुए थे, लेकिन अब प्रचार के साथ पहुंचे हैं। जीवन शैली जो एक से एक कदम बढ़ा रही है। जैसे वो एमपी वाले हमारे भाई साहब थे जिन्होंने अभी व्हील चेयर पे कितना मंदिर का यात्रा किया, राहुल, शैलेश जी और बाकी लोग। मैं पटना गया था अभी, तो देखा किस तरीके से इन लोगों ने रग्बी में और बाकी में चैंपियनशिप में किया है। तो एक नया चीज अभी नहीं शुरू हो रहा है। योगा जो है, योगा का जो सेशन मैंने पता चला, रियली हेड्स ऑफ टू ऑल द टीम। और हम लोग चाहेंगे कि दुनिया भर के जितने भी हम लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ बिहार से लिमिटेड नहीं है, मैं बाकी स्टेट के लोग भी हैं, महाराष्ट्र से हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, हिमाचल से भी थे, सारे लोग जीवन शैली के पार्ट है। तो मतलब जितनी भी तारीफ की जाए इन लोगों की कम है कि इन लोगों ने लोगों को जीना सिखाया है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो होप छोड़ चुके थे, जीवन शैली के माध्यम से आज वो अपने आप को बहुत दुनिया के साथ समझ रहे हैं, और जो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गई थी वो खत्म हुआ है कहीं ना कहीं। और योगा शुरू होने के बाद ये एक स्टेप और ऊपर जाएगा, और योगा के भी शक्ति भरता है। इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे पहुंचा है। और योगा शुरू करके इन लोगों ने जो जो एक नया मुहिम शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इनके जो इच्छा शक्ति है और इनका जो मानसिक पावर है उसको बहुत बढ़ाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए उनके सामने मतलब हम लोग का काम कुछ नहीं है। बस हम लोग के भाई हैं ये लोग, जितने भी है अब मेरे छोटे बड़े भाई, जितने भी जीवन शैली में लोग हैं, ये लोग हमेशा हम लोगों को प्यार देते हैं। और आज से नहीं, हम लोग 6-7 साल से साथ हैं। और देख के अच्छा लगता है कि कभी जब इन्होंने शुरुआत करी थी, तब हम लोग साथ जब मिले थे, और आज ये बहुत बड़े मुकाम पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार और झारखंड समाज की तरफ से मैं हूँ, प्रवीण जी हूँ, हमारा रिश्ता आज भी वही है। ये आज किसी मंत्री को भी निमंत्रण कर सकते थे आपके इसको उद्घाटन के लिए, और मंत्री आते भी, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और प्रवीण जी, डॉक्टर चंदन, ये लोग यहाँ भी हमारा, आप लोग को पता होगा, आप लोग से हौसला लेके, जैसे जिस तरीके से कभी प्रवीण जी और हम लोग आपके साथ हैं, तो आप लोग हमारे लिए एक रोल मॉडल। प्रवीण जी ने अभी साइकिलिंग शुरू की है, लगभग 200 दिन लगातार रोज चला रहे हैं। यहाँ योगा रोज हो रहा है ऑफिस के बावजूद। लोग कहीं ना कहीं हमारे एक आप प्रेरणा स्रोत हैं। जीवन शैली हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि भाई, जब आप लोग इस कंडीशन में इतना अच्छा कर पाते हैं, तो हमको आपसे सीखना चाहिए, और दुनिया सीख रही है आपसे। इसलिए अब आप जो आप लोगों ने 3-4 साल में किया है जीवन शैली ने, वो एक एक मतलब कि एक आप लोग ने एग्जाम्पल सेट किया है, और दुनिया सीख रही है आपसे, हम लोग भी सीख रहे हैं। और शायद आज जब योगा सेशन शुरू हो रहा है, हो सकता है अगला योगा दिवस पे एक सेशन आप लोगों का भी है। बस इतने ही के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबको बहुत बहुत बधाई आज के लिए। तो अभी आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए योगा सेशन के साथ, और हम लोग हैं ही आपके साथ हमेशा। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने अपने विचारों से हमें बहुत प्रेरित किया है। और एक और बात आपको आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये हमारे जीवन शैली के एडवाइजर मेंबर भी हैं। और जो सर ने बताया है कि एक उम्मीद जीने की नई उम्मीद सिखाते हैं, तो आप जैसे लोगों के सहयोग से हमें हम हमें आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, तो इसलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ, हम आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
इसी कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए हुए आज के विशिष्ट अतिथि, जो कि योगा गुरु है, डॉक्टर चंदन जी का स्वागत मैं जीवन शैली टीम की ओर से करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि योगा गुरु डॉक्टर चंदन जी को मैं विनती करता हूं कि वो योगा का महत्व बताकर योगा क्लासेस का शुभारंभ करें। सब लोग को प्यार भरा नमस्कार। और जीवन शैली का जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है, क्योंकि जीवन शैली नाम से ही एक अपने आप में एक कला का अनुभूति कराती है। और जैसे अभी दिवाकर भाई ने बताया, जैसे आपने बताया जीवन शैली का उद्देश्य, तो हमारा यही मानना है कि जीवन शैली, अभी आपका एक वीडियो चल रहा था जिसमें अंधेरों में जुगनू का जो उल्लेख किया गया था, तो ये याद रखिए कि अंधेरों में जुगनू में फिर भी चमक है। तो जीवन में जब तक श्वास है तब तक जीवन में आपको हमेशा ही अपने आप को ऊपर उठा के चलना है। ये नहीं देखना है कि हमारा किसी भी शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम हतोत्साहित हो और हम डिप्रेशन में जाए। सो जीवन में हमेशा ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जिस जिस तरीके से, जिस माध्यम से भी, जो भी हो सके उससे हमें आगे बढ़ते रहना है। और योगा का जो आप अपने कार्यक्रम में आप योगा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो पहला तो चीज है कि योगा एक ऐसा चीज है जो अपने बॉडी, ब्रेथ और माइंड को इनलाइन करता है। सो एक तरह से ये बहुत अच्छा आप लोग का इनिशिएटिव है योगा को अपने दैनिक जीवन में आपको लाने का, क्योंकि कई तरह का आज आप देख सकते हैं कि शारीरिक तकलीफें जितनी भी है वो हम कोई भी एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जो तकलीफ है, जो आप जैसा बता रहे हैं कि मतलब जैसे स्पाइनल इंजुरीज है, लोग आप आएंगे, कोई आपको मिलेगा, कोई बोल देता है कि भाई हाँ ठीक है, सहानुभूति देता है, लेकिन आपका आपका जो विल पावर है उसको बढ़ाने के लिए आपको योगा बहुत 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 जरूरी होगा। और वो विल पावर जो इतना स्ट्रांग करेगा कि आपका जो अगर नर्व कंप्रेशंस है, एज अ डॉक्टर भी बता रहा हूँ, नर्व कंप्रेशंस है, किसी कारणवश वहां पे कोई कोई तकलीफ या कुछ है, वो भी एक्टिवेट होता है। कई सारे हमारे केसेस देखे हुए फिजियोथेरेपी में भी, कि कई सारे लोग हमारे पास में पेशेंट आते थे और बाद में उनको फिजियो सजेस्ट किया गया। फिजियोथेरेपी में 3 महीने 6 महीने उन्होंने किया, लेकिन उनका विल पावर स्ट्रांग था, तो वो रिकवर कर गए। तो मेरे को तो नहीं मालूम है आप लोग का क्या स्टेज का है, कैसे है, लेकिन फिर भी विल पावर स्ट्रांग रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जब तक शरीर में जान है तब तक उम्मीद की किरण नहीं छोड़ना है, ये याद रखें हमेशा। और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास योगा के माध्यम से करते रहे। योगा शरीर को स्वस्थ, मन को स्वस्थ और आपके विचारों को सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो जब विचार सकारात्मक रहेंगे तो आपको नकारात्मक बोध नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा ये चीज, ये अंग काम नहीं कर रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन से आप दूर रहेंगे। तो सबसे पहला चीज, पहले तो काबिले तारीफ है पूरे जीवन शैली टीम को, जो इतना अच्छा मुहिम उन्होंने स्टार्ट किया है। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा में शरीर के अंग काम नहीं करने की वजह से अपने डिप्रेशन में चले गए थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और ये जीवन शैली से हमको भी कई सारे, क्योंकि जीवन शैली से मैं जब जुड़ा था अभी इस बार जून 21 को जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तब मैं जीवन शैली से जुड़ने का मौका मिला था दिवाकर भाई और प्रवीण जी के माध्यम से। तो हमको जीवन शैली के बारे में मालूम पड़ा और काफी अच्छा प्रयास है। और आपका ये प्रयास सराहनीय है और आगे भी आप इस तरह का कार्यक्रम कंटिन्यू रखिएगा। जैसे यहाँ पे अभी दिवाकर भाई ने बताया कि हम लोग भी यहाँ पे योगा रेगुलर कर रहे हैं,
और एक चीज है कि सकारात्मक ऊर्जा आपकी दिनचर्या जीवन में आ जाएगा, तो आपको आभास भी नहीं होगा कि आप दूसरों से कम है। उल्टा आप उनसे ज्यादा ही एनर्जेटिक फील करेंगे। आप हर कार्य में आगे रहेंगे, बावजूद कि आपका कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दिमागी तौर से अगर इंसान स्ट्रांग है, तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ और आगे बढ़ने के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। तो एक बार फिर से जीवन शैली टीम को, एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई। और हम यहाँ पे हैं, कभी भी जब भी कोई सेशन का जरूरत पड़े एक बार बता दे। हम यहाँ से जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम लोग यहाँ से सपोर्ट करेंगे जीवन शैली योगा टीम को। और योगा के लिए सेशन भी अलग से किसी दिन प्लान करके योगा सेशन भी करेंगे। तो आपका ये आज का जो शुभारंभ है, हम यही कामना करते हैं कि अच्छे से आगे बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। यही कामना के साथ में अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप हो सके तो एक आध योगा करके हम इस योगा क्लास का शुभारंभ कर सकते हैं, अगर हो सके तो। ठीक है, चलिए तो फिर योगा का आरंभ तो पहले तो मंत्रोच्चारण से ही करते हैं। तो पहले ठीक है। अ, आंखें बंद कर ले, सामान्य श्वास अंदर ले और छोड़े। हम अ, ओमकार का जाप करेंगे 3 बार। ओम। ओ, ओ, ओम। ओ, ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं नाम पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब अपने ध्यान को अपने नाभि की ओर ले जाए और हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, जिसमें अपने नाभि को अपने स्पाइन की तरफ में खींचना है और फोर्सफुल सांस बाहर छोड़ना है। सामान्य श्वास अंदर लें और छोड़े। कपालभाति के लिए श्वास अंदर लें और स्टार्ट करें कपालभाति। एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने ध्यान को अपने माथे की ओर ले जाए, आंखें बंद रखते हुए।
ए बुटून, बुटून, ए बुटून। धीरे से मुस्कुराते मुस्कुराते अपने आंखों को खोले। हल्का सा गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बाहर हूँ अभी, तो इसके लिए अपने सांस भरते हुए सर को पीछे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए अपने सर को छाती की ओर ले आए। एक बार और फिर से श्वास भरते हुए सर को पीछे की ओर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए सर को सामने की ओर ले आए। धीरे से मध्य में आ जाए। अब श्वास भरते हुए सर को दाहिनी ओर घुमाए, श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाए। अब श्वास को लेते हुए सर को बाएं कंधे की ओर घुमाए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से मध्य में आ जाए। एक बार फिर श्वास लेते हुए सर को दाहिने कंधे की ओर घुमाए, श्वास छोड़ते हुए सर को मध्य में ले आए, श्वास भरते हुए सर को बाएं कंधे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सर को मध्य में ले आए। अब सर को घुमाने के लिए तैयार हो जाए। श्वास भरे, सर को पीछे ले, श्वास छोड़ते हुए सर को सामने की ओर ले आए। धीरे से श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से सर को पीछे की ओर ले जाए, बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ले आए। ब्रीथ इन, टेक योर हेड बैक, ब्रीथ आउट, open, breathe in from the right side, breathe out from left, breathe in last time, breathe out from left. Now reverse the direction, विपरीत दिशा में श्वास बाईं ओर से लेते हुए सर को पीछे ले जाए, दाहिनी ओर से श्वास छोड़ते हुए सर को सामने ले आए। गर्दन का मूवमेंट श्वास की गति से मेल करते हुए मूव करें। कोठो, कोठो। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से सामने आखिरी बार ए, श्वास सुनो इधर। भरते हुए सर को पीछे ले जाए और श्वास आज छोड़ते खिलाएगा? हुए सामने क्यों, की ओर तुम्हारा ले फ्रेंड आए नहीं खिलाएगा? और मध्य में फ्रेंड आके खिलाना चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड है। रिलैक्स तुमको बताता है करें। कि कैसे चोरी करना है। हम क्यों बताते हैं? तुम बताता है कि ये चलिए, बताता है। ठीक है, और कोनो बात ना। आगे के कार्यक्रम के प्लीज, लिए हेलो, जो हम होस्ट अनम्यूट को है वो बोलते हैं। प्लीज म्यूट कीजिएगा। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। हेलो, जा रहा है आप हेलो, हेलो। हेलो, मेरी हाँ, वॉइस आ रही है आपकी आवाज आ रही तरफ? है? हाँ, आ रही है, हाँ क्लियर है। आपका। ओके ठीक हल्का है सा सर। कंधा। हम्म, आगे हाँ, कंटिन्यू कर आप सकते आगे हैं। कंटिन्यू कर सकते। अच्छा, ठीक है, चलिए। हल्का सा कंधा का व्यायाम करके अपने प्रोग्राम को मैं आप लोग का आगे कंटिन्यू हम्म। करिएगा। तो हाँ ठीक है धीरे सर। से कंधे को उठा ले, कानों की तरफ प्रयास करें कि कानों को टच कर सके, और धीरे से छोड़े। एक बार और फिर से उठाए और धीरे से छोड़े। एक बार और प्रयास करें और छोड़े। अब कंधे को घुमा ले और कंधे को विपरीत दिशा में भी घुमाएं और विश्राम करें।
मृणाल जी, आज के लिए इतना शुरुआती, हम भी बाहर थे हाँ ठीक के लिए। ठीक है। सर, थैंक यू। और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही आशा है हमारी जीवनशैली टीम को। अ, जब जब हमें जरूर आवश्यकता जरूर। हो तब तक आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम यही आशा जरूर जरूर करेंगे। से जरूर। आज के दूसरे मुख्य अतिथि अ, प्रवीण सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार हमसे साझा करें और हमारे जीवन शैली को प्रेरित करें और हमें गाइडेंस करें। सभी लोग को प्रणाम। जीवन शैली टीम को प्रणाम। मैं अबू धाबी में हूँ, अभी बिहार का रहने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। और आपने जो जीवन शैली है वो पूरे दुनिया में डंका बजा दिया है। नाम ही है जीवन शैली, इसका संधि विच्छेद होता है जीवन प्लस शैली। कैसे जीवन को, जो भी हमारे पास जीवन मिला है उसको कैसे चेंज करें अपने प्रतिदिन प्रयास से। हम लोग जो भी जीवन मिला है उसको और भी अच्छा कर सकते हैं जितना है। कभी भी निराश नहीं होना है और प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। जो आप लोग कारवां स्टार्ट किए हैं, शैलेश जी, राहुल दयाल जी एंड टीम, जितने टीम है, जो टीम वर्क आप लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जीरो कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट, एक दूसरे का गुणों को लेकर, गुणों को साझा कर कर पूरे समाज को, अपने भी समाज को भी, देश को भी, दुनिया को झकझोर रहे हैं और अपने गुणों को बांट रहे हैं एक दूसरे के सामने। काफी अच्छा लगता है। आप लोग से प्रेरणा मिलता है हम लोग को कि कैसे आगे बढ़े, सीखें। हम लोग एक दूसरे को गुणों को बांट कर ही सब मिलके आगे बढ़ेंगे। जहां पर भी जरूरत है हम लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे, आप लोग से सीखेंगे, एक दूसरे को देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी अच्छा प्रयास है आप लोग का। इसी तरीका से एक दूसरे को मार्गदर्शन करें और एज ए टीम वर्क करें, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, जीवन शैली एक माला है ना। एक ही माला है, उसमें हम लोग जितने भी हैं सब फूल हैं, सब में अलग अलग गुण है। यदि एक फूल मुरझा जाएगा तो माला देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करना है। माला मतलब हमारा, हम लोग हर पर जितने भी मेंबर है सब लोग एक फूल हैं। उस फूल को मुरझाना नहीं है। हर में एक गुण है, हर में एक कला है, हर में मदद करने का तरीका है। एक भी फूल को मुरझाने की मतलब उसको दुखी होने का नहीं देखना है। हमेशा सुखी रहे, सब मिलकर एक दूसरे को प्रेरित करें, गुण बांटे और आगे बढ़े। और नया जो भी मेंबर आए उसको माला हम लोग पहना सकते हैं, एक गुण टीम का माला, हर हर एक का गुण का माला। और हम लोग सब मिलकर के माला पहनकर दूसरे आदमी का आएंगे, उसको पहनाकर वो भी सुखमय हो जाए। जीरो बजट में हम लोग आगे बढ़े सब मिलकर, गुणों को बांट करके। और आप लोग ने जो स्टार्ट किया है योगा, लास्ट में मैं अभी एक 6 महीने पहले मैं हरिद्वार गया था, उत्तराखंड गया था। वहां पर भी मैंने बात लास्ट में ही सीखा कि योगा से ही होगा। और मतलब जीरो बजट प्लस हम डेली प्रतिदिन हम लोग को करना है, कुछ भी करना है, प्रतिदिन करना है। सभी मिलकर प्रतिदिन योगा करें। कोई ना कोई एक सोशल मीडिया में अपने पुरुषार्थ को, अपने गुणों को बांटे प्रतिदिन कर करके। और जितना भी अपना चैनल है, हमारा चैनल, आपका चैनल, उसमें प्रसारित करें, ताकि आप तो कर रहे हैं, साथ में दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे, हम भी प्रेरित होंगे आपको देखकर। यहाँ पर भी हम लोग प्रतिदिन योगा करते हैं और हम लोग डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, जिससे भी मोमेंटम काफी बढ़ रहा है, लोगों में जानकारियां बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है योगा करना, लेकिन हम जब शेयर करते हैं तो क्या होता है, प्रेरणा होता है दूसरे लोग को देखकर कि हाँ। और डेली डालें, उसमें टैग भी डालें प्रतिदिन। जैसे मेरा आज टीम का योगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसा करके कुछ रिकॉर्ड बनाया जो टीम, तो बाद में वो काफी अच्छा जाता है। तो मिला जुला के मेरा ये कहना है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, सैल्यूट है सभी
जीवन शैली टीम, हम भी एक मेंबर्स हैं। हम भी गुण बांटेंगे, जो कमियां हमें हम आपसे सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, बांट करके ही हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एज ए टीम बढ़ना है और काफी आगे जाना है, पूरे समाज को ठीक करना है, जितने लोग को हेल्प मदद करना है। और आप लोग इसी तरीका से आगे बढ़ते रहे, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोग को। धन्यवाद। अपने पुरुषार्थ से समाज को धन्यवाद जगाते रहे, टीम को जगाते रहे। धन्यवाद। सर। प्रवीण सर हमारे जीवन शैली के एडवाइजर मेंबर भी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है स्ट्रेचिंग क्लास, उसके लिए हमारे विशेष अतिथि के कार्यक्रम के कमल कांता सर, जो कि पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 213 किलोमीटर व्हीलचेयर 24 घंटे में चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो स्ट्रेचिंग का महत्व बताएंगे और इस स्ट्रेचिंग क्लास का शुभारंभ करेंगे। कमल कांता सर। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो राहुल सर, कमल सर आए हैं? हेलो। हेलो। शायद नहीं है। ओके, अभी आए ठीक थे है। लग रहा है। हम लोग आगे कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो हमें स्ट्रेचिंग का महत्व शैलेश सर बताएंगे। ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ इस शैलेश सर हमें स्ट्रेचिंग का महत्व बताकर इस स्ट्रेचिंग क्लास का शुभारंभ करें। प्लीज शैलेश सर। Okay, so thank you, Monal, and sorry, किसी कारणवश शायद कमल नहीं आ पाया है। तो जैसे वो जुड़े हैं उनके साथ भी हम कंटिन्यू करेंगे। और स्टिचिंग बहुत जरूरी है। हमारा शरीर का कहीं न कहीं एक्चुअली भैया मैं सॉरी सबको बोलता हूँ क्योंकि बिकॉज मैं एक मैराथन के और भी पार्टिसिपेट करने वाले हूँ, यंग इंडिया का, और उसका तैयारी अभी अभी स्टार्ट होगा मैराथन। तो मैं वहाँ हूँ और इसलिए भी सॉरी क्योंकि टाइम नहीं दे पाया। और सॉरी सबको। कोई बात नहीं है, आप अपना कार्यक्रम कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। तो शैलेश सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। सो ठीक है। तो हम किसी कारण शायद हमारे बीच में कमल नहीं आ पाए। तो स्टिचिंग जो है वो हमें एवरीडे करना है। और स्टिचिंग से फायदे बहुत सारे हैं। खास करके जब हम लोग व्हीलचेयर चलाते हैं तो व्हीलचेयर चलाने से पहले थोड़ा वार्म अप स्टिचिंग करना है, ताकि हमारा मसल जो टाइट है वो थोड़ा रिलैक्स हो पाए। और उसके साथ खास करके जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, खास करके जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे हम लोग खुद एक पैरा एथलीट हैं, तो हम लोग को जो भी अपर बॉडी ही एक्टिव है, तो हम लोग अपर बॉडी को जितना स्ट्रेच कर पाए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर पाए, जिससे कि हमारा शरीर थोड़ा एक्टिव रहे और कुछ इंजरी ना हो। जैसे कि कभी हमें शोल्डर इंजरी हो जाता है, रिस्ट इंजरी हो जाता है, क्योंकि हमारा अपर बॉडी ही पूरा एक्टिव रखना है। और अपर बॉडी से हमारा जो डे टू डे काम है, दिनचर्या, वो सारा चीज होता है। तो इसलिए स्टिचिंग जरूरी है। तो जैसे कि हाँ व्हीलचेयर ये चलाने से हाँ। पहले स्टिचिंग करना है एंड व्हीलचेयर चलाने के बाद भी स्टिचिंग करना है, ताकि हमारा जो भी थोड़ा पेन हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो कुछ नहीं है। आसन है जो हम स्टिचिंग करके दिखाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव रहे, और अगर कुछ पेन हो तो वो ना हो पाए, क्योंकि कभी कभी हमारा मसल टाइट हो जाता है। तो थोड़ा स्ट्रेच करके और उसमें इंजरी होने के जो चांसेस है वो कम जाता है। और अगर ज्यादा टाइटनेस आ जाता है तो उसको हम कैसे कम डाउन कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग हम एक दो करके दिखाएंगे, जिससे कि आप एवरीडे जब हमारा शुरू होगा तो वहाँ पूरी तरीके से हर एक चीज बताया जाएगा।
तो पहला है कि हमें अपनी हाथों से शुरू करेंगे। इस प्रकार से हाथ को रखेंगे आगे और कलाई को पीछे की ओर प्रेस करेंगे और 20 सेकंड होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमको करना है एंड फिर पोजीशन चेंज करके डाउन करके फिर नीचे की ओर प्रेस करना है धीरे धीरे। एक बार प्रेशर नहीं डालना, जितना आराम से कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से दोनों हाथ दूसरे हाथ को करेंगे। बाद हम इन हाथों को जितना हो सके पीछे लेके केहनी के पास रख के थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे प्रेस करेंगे, फिर आराम से धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। तो दूसरी हाथ को करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हाथ पीछे ले जाके एल्बो के पास रख के धीरे धीरे स्ट्रेच करके 20 सेकंड होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे और जब हमारा क्लास इवनिंग में शुरू होगा तो उसमें पूरी तरह से बताया जाएगा। थैंक यू मुनाल, कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपने हमें स्टिचिंग का महत्व बताया और स्टिचिंग करके जो स्टिचिंग क्लास का शुभारंभ किया, इसलिए थैंक यू। विक्की सर हमारे बीच है। विक्की सर हमारे बीच है जो कि योगा क्लास जो डेली चलने वाला है सोमवार से शनिवार, उसके टीचर विक्की सर। तो जी मैं हाँ उनको है। हाँ, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर कि वो कुछ अपने विचार साझा करें। जी थैंक यू। जी मेरा नाम विक्की है। सारे लोग तो मुझसे अवगत नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे टीम में जो डेली हमारे साथ योगा करते हैं वो मुझे जानते हैं। और योगा के बारे में तो सर ऑलरेडी बता चुके हैं इनके क्या क्या फायदे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। इससे हमें काफी जो है बॉडी को काफी फायदा पहुंचता है। जैसे कि हमारे जो व्हील चेयर यूजर्स है या फिर एबल बॉडी जो भी हैं, जो इस योगा करते हैं या फिर जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए कितना आवश्यक है हर कोई जानते हैं इसके बारे में। तो मैं एक दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और जो मतलब कि ये स्ट्रेचिंग भी है और एक्सरसाइज भी है, तो आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो व्हील चेयर पे आप सीधे, कमर सीधी, गर्दन सीधी होनी चाहिए। आप स्ट्रेट बैठेंगे और ध्यान की मुद्रा में, जैसे ध्यान की मुद्रा क्या है कि आपका एक बड़े थंब फिंगर और उसके बगल वाली फिंगर ओ के रूप में रहेगा, और हथेली जो है ऊपर की ओर, दोनों हाथ वैसा ही रहेंगे। स्ट्रेट बैठेंगे बिल्कुल और सांसों को अंदर पूरा भरेंगे, डीप ब्रीथिंग लेंगे। डीप ब्रीथिंग लिए उसके बाद क्या करेंगे, सांसों को होल्ड करके रखना है। जितना देर तक आप होल्ड कर सकें आप उसे होल्ड करके रखें। उसके बाद बाहर छोड़ दें। एक क्रिया हम 5 से 10 बार करेंगे, जिससे इससे क्या होगा, हमारे लंग्स जो हैं एक्टिवेट होंगे, और हमारे लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो डीप ब्रीथिंग से ये पूरा खुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जो ब्राह्मी है जिनका नाम है एक्सरसाइज का। इसमें क्या करना है, दोनों अंगूठे से ये जो कान का उभरा हुआ भाग है, दोनों कान का जो अंगूठे से इसको हम बंद करेंगे, दोनों कान को। और 2 उंगलियां जो है माथे पे रहेगा, बाकी शेष उंगलियां आंखों पे रहेगा। जो आंख बंद रहेंगे उसके ऊपर हम सारी उंगलियों को रखेंगे। उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे, मुंह बंद रहेगा। ठीक है, सांसों को पूरा भरेंगे हम पहले, और ओम का उच्चारण नाक से करेंगे।
ओम का उच्चारण लंबे समय तक हम इसको करेंगे, पूरी सांस बाहर आएगी, फिर दोबारा हम सांस लेंगे, फिर दोबारा ये क्रिया हम करेंगे। ये क्रिया कम से कम 5 बार करनी है। उसके बाद फिर हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या करना है कि ध्यान की मुद्रा में दोनों हाथ आपके कहने पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट, बिल्कुल मतलब रीढ़ की हड्डी जो है एकदम सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि झुक के बैठे हैं, तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हम जितना भी योगा जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारा जो है स्पाइनल कोड एकदम सीधा रहेगा। इसमें सीधे बैठेंगे और आंख बंद रहेगा, पूरे गहरा सांस को लेंगे और ओम का उच्चारण मुंह से करेंगे। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में। ओ ओम का उच्चारण लंबा करेंगे। और बाकी शेष जो है हमारा एक्सरसाइज है वो अभी नहीं कर सकते हैं, वो पेट खाली रहने पर ही किया जाता है। तो आप इससे ज़्यादा आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमारे सुबह वाले क्लास में जुड़े, और उसमें आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा एक्सरसाइज के फायदे और किस तरह से करना है। तो थैंक यू मुनान जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू ऑल टीम। थैंक यू सर। ये हमारे बीच जो विक्की सर हैं, यह अपना बहुमूल्य वक्त हमें सुबह सुबह देंगे। और सभी लोगों को मैं उस सुबह के योगा क्लास के लिए आमंत्रित करता हूँ। रोजाना होगा, सोमवार से शनिवार 6 बजे से 7 बजे तक की ये क्लास रहेगा। तो आप सभी जो जो भी ज्वाइन हुए हैं और इस क्लास में डिसेबल्ड ही नहीं तो एबल बॉडी भी आ सकते हैं, तो सभी जन आएंगे क्लास के लिए। और हमारे बीच रविंदर कौर जी है, जो कि हमसे हमारे स्ट्रेचिंग क्लास से पिछले 2 साल से जुड़े हैं, तो वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज रविंदर जी, अपने 2 साल का स्ट्रेचिंग क्लास का अनुभव हमारे बीच शेयर कीजिए। रविंदर कौर जो दिल्ली के रहने वाले हैं। हेलो। हाँ जी, मैं नामिया। गुड इवनिंग सभी को। मैं रविंदर कौर दिल्ली से हूँ और मुझे पोलियो की प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकती। और 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मैं इनसे जुड़ी थी तो मेरे को, मम्मी 1 मिनट चुप हो जा, मुन्ना भी 1 मिनट। ओके, कोई नहीं। जो हमारा स्ट्रेचिंग क्लास है, ये सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे से 8 बजे चलेगा। तो आप सभी इस क्लास में भी सभी एबल बॉडी और डिसेबल बॉडी सभी जन आ सकते हैं। तो सभी को आमंत्रण है और सभी आइएगा, डेली आइएगा। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है और हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। तो मैं इतना बोल के मैं राहुल भैया को थैंक यू स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सॉरी भैया, राहुल सर, बच्चे थोड़ा तंग गए थे। सॉरी। तो फिर ठीक मैं है जब सर, तो डेढ़ ठीक है, साल हम पहले रविंदर जी का स्ट्रेचिंग क्लास हम्म, का स्ट्रेचिंग 2 सालों का अनुभव हम सुनते हैं। हाँ, तो फिर मैं जब 1.5 साल पहले यहाँ पे जुड़ी तो मेरी एल्बो की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत पेन होता था, दवाइयाँ डेली खाती थी, 2-2 टैबलेट आराम के लिए, लेकिन नहीं होता था। फिर जब मैं इनसे जुड़ी और स्टिचिंग क्लास रेगुलर अटेंड करी तो उससे मेरे हाथ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कोई उसके बाद अब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया आई थिंक, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई, पेन किलर कोई नहीं खाई, मेरे हाथों की मसल भी ठीक हो गई और वेट में भी बहुत फर्क पड़ा, वेट भी लूज हुआ। और मतलब कोल्ड की प्रॉब्लम रहती थी, सबसे ज्यादा छींकें आती थी, उन उसमें भी फर्क पड़ा। तो ये स्टिचिंग बेस्ट है, सबको करना चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे दवाइयाँ छूट जाती है जो हम लोग खाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। तो बस आप रेगुलर आइए सभी और स्टिचिंग कीजिए। और मुनाल भी है, इसका टाइमिंग 6 से 7। बहुत थैंक यू वेल है। रविंद्र जी, जी आपने भैया, आपका थैंक यू। जो अनुभव शेयर किए हैं, हम थैंक यू।
मैं पूरी जीवन शैली टीम की ओर से आपको थैंक यू बोलता हूँ। राहुल सर, आप अभी इस प्रोग्राम का थैंक यू स्पीच देंगे। राहुल सर, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर। थैंक यू मुनाल जी, जो आपने इतना अपना वक्त निकाल के हम लोग के बीच में इतना बड़ा इवेंट आपने आज हम लोग के बीच में रखा, और बहुत अच्छे से आप स्ट्रेचिंग क्लास भी करवा रहे हैं। और मुझे पता चला कि आप बहुत दिन से स्ट्रेचिंग क्लास भी चला रहे हैं, इसलिए आप दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ हमारे कुमार दिवाकर सर का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के अबू धाबी से हम लोग के बीच में जुड़े और हम लोग को मोटिवेट किए। और मैं दिल से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर चंदन सर का, जो हमारे योगा गुरु हैं, जो जिन्होंने हम लोग के बीच में अभी योगा करके दिखाया और अपना कीमती समय हम लोग को दिया। और प्रवीण सर का मैं भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मुझे शुरू से, जब से मैं प्रवीण सर और दिवाकर सर से मिला हूँ, हमारे टीम को उन्होंने एकदम जीरो से हीरो बना के ही छोड़ा। उन्होंने बोला था कि आप लोग को फुल्ली सपोर्ट रहेगा, और वो आज तक हम लोग का पूरा सपोर्ट, और हर एक छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा हो, हम लोग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कमल कांता जी का, जिन्होंने ये पहल अपना स्टार्ट किया था स्ट्रेचिंग क्लास का। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा शैलेश भैया का, जिनका ये प्रोग्राम है जीवन शैली, और ये प्रोग्राम सभी लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों का है। और सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोग के बीच में जुड़े हैं। और मैं सभी लोग को इनवाइट करना चाहूंगा सुबह के योगा क्लास में और शाम के स्ट्रेचिंग क्लास में। सभी लोग जुड़े और भी अपने भाई बंधु को शेयर करें। आप लोग को लिंक आज शाम तक सभी ग्रुप में और आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। वो लिंक ही परमानेंट होगा, गूगल मीट पर होगा, और उस गूगल मीट से जुड़कर डेली आप लोग सुबह शाम जुड़िए और अपना योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। थैंक यू मुनाल जी, थैंक यू राजू मिश्रा जी और राकेश जी, थैंक यू होल टीम ऑफ जीवन शैली, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मैं अब ये मुनाल जी को सौंपता हूँ, वो भी अपना थैंक यू स्पीच दे दें। थैंक यू। मृणाल जी, मुझे 30 सेकेंड का टाइम दे सकते हैं तो बताएं, है ना? मैं प्रवीण बोल रहा आप हूँ। बोल सकते हैं, बोल हाँ, सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी अपनी सोशल मीडिया है, वो पेज है, ग्रुप है, वो सभी जीवन शैली को, जब जीवन शैली को सौंप दिया जाता है। स्मार्ट बिहार पेज है, 50,000 मेंबर्स हैं, ठीक है। सारे में जीवन शैली का एक्टिविटी से राहुल शेयर करेंगे आप। ओके राहुल, ओके। एंड हमें इतना पॉजिटिविटी गंगा बहा देना है कि सारे लोग जीवन शैली में आके जुड़ जाएं। हर एक का प्रयास, हर एक का एक्टिविटी, जो जहाँ पर है, प्रतिदिन योगा योगा डे 1 2 एज ए टीम जाना चाहिए। 48 मेंबर्स है, 48 जाएगा तो सोच सकते हैं मल्टीपल टाइम्स कितना होगा। तो हम अच्छे भी कर रहे हैं, उसको स्प्रेड भी करना, क्योंकि उसी हिसाब से लोग प्रेरित भी होंगे। तो बस इतना ही करना था। हैंड ओवर टू यू मृणाल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। पार्टिसिपेंट और सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए, इसलिए मैं सभी का दिल से थैंक करता हूँ और कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ।